हमारे ग्रंथ श्रीमद्भागवत का निर्माण कैसे, किन परिस्थितियों में, किस बात से प्रेरित होकर श्रीमद्भागवत लिखा गया। भगवान वेदव्यास का नाम भला कौन नहीं जानता। सारे वेदों उपनिषदों का अध्ययन कर उनका सार प्रस्तुत करने के कारण ही उनका नाम वेद व्यास पड़ा। मूल रूप से तो उनका नाम द्वैपायन ऋषि था। उन्होंने अपने जीवन काल में महाभारत की कथा अपने अनुभव के आधार पर नहीं आंखों देखी घटनाओं का विवरण लिखा और इसे काव्य रूप में संसार के सामने प्रस्तुत किया। महाभारत का लेखन करने के पश्चात उनके भीतर एक दाहक तत्व जागृत हो गया और वह हर समय छटपटाने लगे, क्योंकि पूरे महाभारत में असत्य, कलंक, षड्यंत्र, मर्यादाहीनता, व्यभिचार, लूट खसोट, राग रंग, कूटनीति, शत्रुता, घृणा इत्यादि सारे तत्वों का ही वास्तविक वर्णन था। वास्तव में पूरा महाभारत सत्य घटनाक्रम होते हुए भी उस काल के पक्ष को ही प्रकट करता है, जहां डर और व्यभिचार, षड्यंत्र, असत्य का बोलबाला था। मनुष्यों में मानसिक मालिनता आ गई थी। राजाओं की बुद्धि प्रजा के सुख के बजाय स्वयं के सुख से मंडित हो गई थी। काम, क्रोध, मोह, लोभ का ही बोलबाला था। उस युग का पूरा विवरण अक्षर सह वेद व्यास जी ने लिख दिया। यह सारा महाकाव्य लिखने के बाद उन्हें आत्मग्लानि होने लगी और सोचने लगे कि इस युग का विवेचन जो मैं स्पष्ट रूप से लिख रहा हूँ वह आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेंगी तो वह इससे क्या ज्ञान प्राप्त करेंगी। जब युग की मर्यादा ही असत्य के आधार पर टिकी है, जब पूरे देश में प्रेम का वातावरण नहीं है, व्यभिचार है, जुआ है, बलात्कार है, अपहरण है, खानपान की अशुद्धता है, न बड़ों को अपनी मर्यादा का ज्ञान है और न बालकों के भीतर आदर का भाव है, तो स्पष्ट है कि आने वाली पीढ़ी इन्हीं गुणों को सीखेगी। दिन रात इसी चिंता में उनका शरीर सूखने लगा। उन्होंने बार बार यह एहसास होने लगा कि मैं महाभारत की रचना कर बहुत बड़ी गलती की है, और वह सब कुछ छोड़कर तीनों लोकों में भटकने लगे। हजारों ज्ञानियों से पूछा कि मेरे अंदर जो अग्नि जल रही है इसे शांत करने का क्या उपाय है। किसी ने तपस्या करने को कहा, किसी ने ध्यान करने को कहा, किसी ने भक्ति करने को कहा। वेदव्यास जी ने सारे उपाय अपनाए, फिर भी उन्हें मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई। ऐसे ही भ्रमण करते हुए उनकी भेंट भागवत पुत्र भक्त नारद ऋषि से हुई और उन्होंने अपनी व्यथा को विस्तार से कहा। इस पर नारद ऋषि ने कहा कि इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है। तुमने जो कुछ लिखा सत्य है और सत्य सदैव नंगा होता है। यदि तुम सत्य को नहीं प्रकट करोगे तो इस अंधकारमय द्वापर युग पर एक झूठ की परत लगा दोगे। लोगों को सत्य और असत्य की पहचान नहीं हो पाएगी। जो कुछ तुमने लिखा है उसे जानकर लोगों को ज्ञान होगा। इस पर वेदव्यास ने कहा कि यदि युग इतना अधिक दूषित हो गया है, लेकिन इस दूषित वातावरण में भगवान श्री कृष्ण जैसे महान युग पुरुष भी हुए हैं, जिन्होंने असत्य पर सत्य की विजय दिलाई। लेकिन मेरा मन तप्त हो रहा है। मैं इस दाहकता को कैसे समाप्त करूं, जिससे समाज में सुधार आ सके और लोगों को यह ज्ञात हो सके कि असत्य की सदैव पराजय होती है। धर्म आचरण से ही जीवन जीना चाहिए। महाभारत लिखकर मैं अपने आप को वह ज्ञानी नहीं समझ पा रहा हूँ जो ज्ञान मैंने वेदों, उपनिषदों, मीमांसाओं से प्राप्त किया है। आप मुझे इसके लिए कुछ उपाय बताएं, अन्यथा मैं तो जीवित ही नरक अग्नि में जल रहा हूँ। जो ज्ञान अर्जित किया हूँ उसे ज्ञान को मैं समाज के सामने कैसे प्रकट करूँ। इस पर नारद ऋषि बोले, तुम्हारे पास ज्ञान है, निर्णय शक्ति है, विवेचना शक्ति है। इन सब का उपयोग करते हुए, अपनी तपस्या का निचोड़ स्पष्ट करते हुए, योग धर्म के अनुसार समाज में परिवर्तन के लिए श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए एक और ग्रंथ की रचना करो और उस ग्रंथ का नाम होगा श्रीमद्भागवत। इस पर वेदव्यास ने प्रभु स्मरण कर अपने ज्ञान के आधार पर घटनाओं का वास्तविक विवेचन करते हुए इस महाग्रंथ की रचना की। नारद ऋषि ने कहा, जिस श्रीमद्भागवत की तुम रचना कर रहे हो वह मानव समाज के लिए एक जीवित आदर्श ग्रंथ बनेगा और प्रत्येक व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा। जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होगी वहाँ वहाँ
इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत की भी पूजा होगी, क्योंकि इस ग्रंथ में तुमने वेद, देव, उपनिषद, गीता, न्याय, मन, आत्मा, योग, धर्म, नैतिकता, ईश्वर, भक्ति, मोक्ष इत्यादि के संबंध में व्यावहारिक ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हो। तब वेदव्यास ने प्रभु स्मरण कर भगवान श्री गणपति को लेखक बनाकर इस महान ग्रंथ की रचना की, और जिस प्रकार त्रेता युग वाल्मीकि कीर्त रामायण के कारण प्रसिद्ध है, उसी प्रकार द्वापर युग वेद व्यास रचित श्रीमद् भागवत के कारण प्रसिद्ध है।